अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हम और आपको ये माह मुबारक अता फरमाया है। नाज़रीन मोहतरम, आज 23वां रमज़ान है और 22 रमज़ान मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा आमाल हसना करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर दिन 4 रकात नमाज इस तरह से पढ़ता है कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 3 बार पढ़ लेता है, और रमज़ानुल मुबारक के हर जुमे मुबारक में हर जुमे को वो 10 रकात इस तरह से पढ़ ले कि सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले हर रमज़ानुल मुबारक के जुमे में, और हर दिन 4 रकात इस तरह से पढ़ ले कि सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास मिला करके पढ़े। जो इस तरह से रमज़ानुल मुबारक के महीने में नफिल नमाज अदा करता है, तो ऐसे नफिल नमाज इस तरह से नफिल नमाज अदा करने वाले को अल्लाह ताला कितना सवाब अता फरमाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस तरह से नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला 10,000 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, 1-2 हज़ार की बात नहीं हो रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर उस इंसान को 10,000 शहीदों का सवाब अता किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 10,000 गुलाम आज़ाद करने का सवाब भी अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि आज के ज़माने में ये जो आज का माहौल है, आज का ज़माना है, तो आज के ज़माने में गुलाम आज़ाद करने का सवाब अल्लाह ताला अता फरमा रहा है, जबकि आज के इस ज़माने में गुलाम नहीं हैं, लोग आज़ाद हैं। लेकिन अल्लाह ताला एक गुलाम के आज़ाद करने का आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि एक गुलाम को आज़ाद करने में कितना खर्चा हो जाता है, कितना पैसा खर्च हो जाता है, कितनी दौलत खर्च हो जाती है। नाज़रीन मोहतरम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हम और आप पर कितना मेहरबान है। रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको कितना चाहता है कि हम और आप कब रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तो वह हमें गुनाहों से मग़फ़िरत अता फरमा दे। कब हम जो है अपने रिस्क में कुशादगी मांगे, जो वह हमारे रिस्क में कुशादगी पैदा कर दे। कब हम अपने लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मांगे, वो हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा दे। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, अल्लाह तबारक व तआला की इनायतें रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम और आप पर इतनी बरस रही हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, और हम दुनिया की मदहोशियों में, दुनिया की रानाइयों में, दुनिया की रंगीनियों में गर्क हो चुके हैं। हम और आपको दुनिया के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है। मेरे अजीज साथियों, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अभी वक्त है अपने आप को अपने रब की बारगाह में ले आओ, अपने आप को अपने रब की बारगाह में ले आओ और अपने सर को रब की बारगाह में झुका करके अर्ज कर दो, ए मेरे मौला, जो भी मुझसे गुनाह हुए हैं, हमारे गुनाहों की माफ़ी हमें अता फरमा दे। ए मेरे मौला, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम पर अपना रहम फरमा दे। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, 700 बरस इस तरह से उसने गुजारे हैं कि दिन में रोज़ा रखा हो, रात में क़याम किया हो। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं कि इस तरह से 700 साल जो इंसान गुजारता है दिन में रोज़ा रखकर, रात में रब की इबादत करता है, तो जो सवाब अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को अता फरमाता है, इस इंसान को अल्लाह ताला वो सवाब अता फरमाता है। जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपने रब की इबादत करता है, इस तरह से नफिल नमाज अदा करता है। मेरे अजीज साथियों, दिन में रोज़ा रखना, रात को इबादत करना 700 साल तक, और आजकल हमारी ज़िंदगी तो 50-60 साल तक ही रहती है। मेरे अजीज साथियों, कितना बड़ा सवाब अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमा रहा है। हम और आपको चाहिए कि हम और आप भी इस तरह से नवाफिल अदा करें, इस तरह से नमाजें अदा करें, और हम भी इस ढेर सारे सवाब को अपने नामा आमाल में लिखवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नेकियों में इजाफ़ा करें।